नमो नमः मित्रों, प्लीज संस्कृत चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि रोज़ मैं अपनी वीडियो में कहती हूँ कि इस समय आपको हर रोज़ प्रैक्टिस सेट लगाने की और निरंतरता को बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पेपर का जो टाइम है वो थोड़ा सा लंबा है। और ये सोचकर यदि हम बैठ गए खरगोश की तरह तो फिर मंजिल तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए हमें भले ही कछुए की भांति चलें, लेकिन अपनी गति को तब तक नहीं छोड़नी है जब तक कि हमें मंजिल ना मिल जाए। जब हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाए फिर भले ही हम थोड़ा विश्राम कर सकते हैं। वैसे तो यदि आप भावी शिक्षक होने हैं तो फिर आपको इस बात को दिमाग से निकाल देना चाहिए कि पढ़ाई से हम दूर जाएंगे, है ना। तो लेकिन हाँ, ये है कि जैसे आपको एक लक्ष्य प्राप्त हो गया तो शायद आप थोड़ा सा उसे रेस्ट ले सकते हो और आप इच्छा के अनुसार काम कर सकते हो। लेकिन अभी जो है, अभी आपको बिल्कुल लगे रहना है। और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आप सभी को 2024 में सफल करे, अच्छे अंकों के साथ सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण करे और परीक्षा ही नहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। लक्ष्य का मतलब कि किसी एक सरकारी स्कूल में आपका एक सीट निर्धारित हो। चलिए प्रश्नों पर आते हैं। और हाँ, प्रश्न शुरू करने से पूर्व छोटा सा अनुरोध है, यदि मेरे द्वारा दिए जा रहे कंटेंट आप सभी को समझ में आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। प्रश्न नंबर 1 है। आज जो है प्रश्न लिए गए हैं वो धातु रूप से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 है कि कौन सी विभक्ति लिंग एवं वचन का है। जो कह शब्द है वो कौन सी शब्द विभक्ति का है, लिंग का है और वचन का है। क्या स्त्रीलिंग एक वचन का है, पुल्लिंग प्रथम एक वचन का है, प्रथम पुल्लिंग एक वचन का, अथवा नपुंसक लिंग है। तो कहा जो है कौन शब्द के लिए पुल्लिंग, किसी पुल्लिंग का यदि आप संकेत कर रहे हैं तो उसके लिए का शब्द का यूज करते हैं। और ये प्रथम विभक्ति और एक वचन का है। चलिए अगला प्रश्न, और इस हिसाब से प्रश्न संख्या 1 का आपका उत्तर 2 सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि पठता कौन सी धातु वचन पुरुष का रूप है। पठ धातु एक वचन, पठ धातु द्विवचन, पठ धातु द्विवचन प्रथम पुरुष, पठ धातु उत्तम पुरुष। तो ये पठता जो है वो किस धातु और वचन का है। तो यहाँ पर पठता कौन सी धातु वचन और पुरुष का पूछा गया है। तो पठता पठ धातु का है और द्विवचन का है और प्रथम पुरुष का है। यह ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है बालका शब्द है, अकारांत है, आकारांत है, उकारांत है या ककारांत है। देखिए जो जिस अक्षर से शब्द का अंत हो रहा है उसी से कह दिया जाता है। जैसे अब बालिका शब्द है तो बालिका शब्द जो मेन इसका प्रतिपादिक है वो बालक है, ठीक है। और इसमें सु प्रत्यय जुड़ के बाल का रूप बना है। तो बालक जो मेन प्रतिपादिक है इसका जो है वो कैसा शब्द है। तो ये अकारांत शब्द है। कैसा है? अकारांत, छोटा आ वाला ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि रमा इत्यादि पूछा जाए तो स्त्रीलिंग का अकारांत वाला शब्द है, ठीक है। प्रश्न संख्या 4, धावंती किस वचन पुरुष का रूप है। धावंती एक वचन मध्यम पुरुष का रूप है, द्विवचन प्रथम पुरुष का रूप है, बहुवचन प्रथम पुरुष का, एक वचन प्रथम पुरुष का रूप। तो जो है ये आपका धावंती वो आपका बहुवचन और प्रथम पुरुष का रूप है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 5। हाँ, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि संस्कृत में गणों की संख्या है। तो संस्कृत में आप सभी को पता होगा कि संस्कृत में 10 गण है और सीटेड लेवल पे बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं संस्कृत से पूछे जाते हैं, बहुत कम लेवल के प्रश्न होते हैं। तो ये गण इत्यादि धातु शब्द रूप ये सब जो होते हैं ना, वैसे तो पैराग्राफ से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और पैराग्राफ के अंतर्गत भी जो व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि यदि आप व्याकरण नहीं पढ़े होंगे तो आप कर लोगे, क्योंकि पैराग्राफ से जो डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं कि इस पैराग्राफ में कभी कहना क्या चाह रहा है या फिर जो भी वहाँ की स्टोरी रहेगी उससे डायरेक्ट प्रश्न बनेगा तो आप शायद कर लोगे। लेकिन जो व्याकरणात्मक प्रश्न होते हैं उनको करने में थोड़ा कठिनाई होगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं व्याकरण के प्रश्न और बिना पैराग्राफ की व्याकरण के प्रश्न हल करा रही हूँ। और मेरा ये रहता है अपना मानना कि व्याकरण के प्रश्न में ज़्यादा गड़बड़ी बच्चे करेंगे, है ना। तो वो चीज़ आप जो है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपना क्लियर करते रहिए। और बहुत ज़्यादा व्याकरण भी बहुत हाई फाई वाले नहीं पूछे जाते हैं, बहुत संधि समास इत्यादि जो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर गणों की संख्या पूछी गई तो संस्कृत में 10 गण है।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 लकारों की संख्या है, तो लकार आपका संस्कृत में ये भी 10 है। और आज का आखिरी प्रश्न 7वां प्रश्न है, किस लकार का प्रयोग वेद में किया गया है? तो देखिए वेद में एक ही मात्रा है, तो लेट में भी एक ही मात्रा है। जो लेट लकार है, ये क्ल्यू है आपका, लेट लकार का प्रयोग जो है वेदों में किया गया है और लकारों की संख्या 10 है। ठीक है, तो यहीं पर प्रश्नों को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। यदि अब मेरे द्वारा दिए जा रहे कंटेंट के द्वारा आपको लाभ हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। नमः संस्कृताय, नमो नमः।